नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण मागे की चौपाइयाँ पढ़ते हैं। इसमें शिव जी के विवाह के बारे में जानकारी है। तो देखते हैं कि आगे क्या है और क्या हम पढ़ते हैं और क्या आपको सुनाते हैं। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यह सुनकर सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जानु काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधीसा। तुम्हें जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश किनाई। हिय हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हिनाय सिर, गए हिमांचल पास। सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बुरी बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहु सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुगरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। पत्र सप्तऋषिन सोई दीन्ही, गहि पद विनय हिमांचल कीन्ही। जाय विधि दिन दीन्ही सुपाति, वाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन वाचि अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि झाजे। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। शिवहि शंभुगन करहि सिंघारा, जरा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिस वेश शिव धाम कपाला। करते सूल अरु डमरु विराजा, चले वसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरप्रिय मुस्काई, वर लायक दुलहिन जग मानाहि। विष्णु विरंच आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुलह अनुरूपा। विष्णु कहा अस विहसि तबा बोली, सकल दिसि राज। विलग विलग हुई चलऊँ सब, निज निज सहित समाज। वर अनुहारि बरात न भाई, हसी करे हऊ पर पुरजाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही पेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद सलजती शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समझ निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनु पद कर कोहू बहुपद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सत्य सोनित। तन भरे खर स्वान सुअर, कस काल मुख गण पेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिचास, जोगी जमात वरन तन नहीं बने। परम तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिवजी विकार युक्त ही रहे।
हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं, जो मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है। तो हे मुनिवरों, सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा ज्ञान है। हे तात, अग्नि का यह साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता, समीप जाने में वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कामदेव और शिव जी को समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। वे पार्वती जी को सिर नवाकर चले और हिमांचल के पास गए। उन्होंने सब समाचार हिमांचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। मन में शिव जी का प्रभाव विचार कर हिमालय ने आदर सहित श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न कर धरवा दिया। फिर वह लग्न पत्री हिमांचल ने सप्त ऋषियों को दे दी और उनके पांव पकड़कर विनती की कि मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दी। उसे पढ़ते ही वह हमारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाये। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। सुनकर सब देवगण प्रसन्न हुए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर सजाया। सांपों ही के कुंडल और कंकड़ पहने, देह में विभूति रमाई और वस्त्र के साथ बागंबर लपेटा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देख देवांगनाएं मुस्कुराने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दुल्हा के समान बारात नहीं सजी थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसाकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ होकर चलो। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता लोग मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाएंगे। शिवजी ने कि हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुला भेजा। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब गण चले आए और अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का, कोई बहुत से हाथ पैर वाला था, कोई बहुत ही आँखों वाला, कोई बिना आँखों का था, कोई दृढ़ और पुष्ट देह का था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था, भयानक भूषण पहने हुए थे। वे सब हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। बहुत भांति के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमात साथ में थी, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गाते थे। देखने में बेढंगे थे, पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। आज का अध्याय समाप्त। कल को फिर मिलते हैं। धन्यवाद।